हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो कई दिनों से आप बहुत कुछ खाना पीना देख रहे हैं इस चैनल पे। तो चलिए आज फिर एक शुरू करते हैं एक नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। जो कहानी है वो वैसे वास्तविक पात्र हैं जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। आज कृष्ण भगवान आपके सामने हैं, तो बिल्कुल महाभारत से संबंधित ही एक कहानी आपको सुनाई जाएगी। दानवीर कर्ण के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, और उनकी शिक्षा के प्रति जो लगन है उसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो चलिए आज उनके और गुरु द्रोण के बीच में हुई एक वार्ता का वर्णन सुनते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि गुरु द्रोणाचार्य हमेशा राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाया करते थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी गुरु द्रोण से ही शिक्षा प्राप्त करते थे, और साथ में कौरवों ने भी गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखी थी। तो दोस्तों, इस धनुर्विद्या के बारे में कर्ण को भी पता चला, और कर्ण मन ही मन ये तय कर चुके थे कि उन्हें भी गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखनी है, क्योंकि उनके समान धनुर्विद्या का धनी गुरु और कोई नहीं था। तो उन्होंने तय किया कि अब उन्हें भी गुरु द्रोण से ही सीखना है, और वो गुरु द्रोण के पास पहुंच गए। आपको पता होगा कि कर्ण सूर्यपुत्र थे, लेकिन इसके बारे में शुरू में किसी को भी नहीं पता था, स्वयं कर्ण को भी नहीं, कि वो सूर्यपुत्र हैं। ये बात अलग है कि वो अपने आप में अद्भुत ज़रूर थे, क्योंकि आपको पता है कि उनके कानों में कुंडल और कवच था। तो दोस्तों, जब कर्ण गुरु द्रोण के पास पहुंचते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि गुरु जी, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। गुरु द्रोण ने कहा, तो बताओ तुम किस राज्य के राजकुमार हो। कर्ण ने कहा, मैं कोई राजकुमार नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। गुरु द्रोण ने इस बात को सुनते ही धनुर्विद्या सिखाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ। मेरी धनुर्विद्या सिर्फ और सिर्फ राजकुमारों के लिए है, और इसीलिए मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। इस पर कर्ण ने उनसे कहा कि क्या किसी शिक्षा पर भी किसी विशेष का अधिकार हो सकता है। गुरु द्रोण ने कहा कि भले ही तुम्हारी बात अपने आप में सही हो कि शिक्षा पर किसी विशेष का अधिकार नहीं हो सकता, किंतु मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने यह दृढ़ निश्चय किया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाऊंगा, और इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। कर्ण ने गुरु जी से एक बार पुनः प्रार्थना की कि आप मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। मैं पूरे मन और लगन से आपका सबसे श्रेष्ठ शिष्य बनकर दिखाऊंगा। किंतु फिर भी गुरु द्रोण इस बात के लिए नहीं माने, और उन्होंने अपनी वचनबद्धता, दृढ़ निश्चय का हवाला देते हुए कर्ण को मना कर दिया। कर्ण साथ में देख रहे थे कि वहाँ बहुत से राजकुमार उपस्थित हैं, पांचों पांडव, कौरव। ये सारा दृश्य उन्हें दिखाई दे रहा था कि सब जितने भी यहाँ उपस्थित हैं वे राजकुमार ही हैं, पर उन सब के बीच में एक और बालक था। हाँ दोस्तों, वो थे गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा। कर्ण ने अश्वत्थामा की ओर इशारा करते हुए पूछ लिया कि गुरु द्रोण, क्या आपकी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ राजकुमारों के लिए है। गुरु द्रोण ने सीधे होते हुए बिल्कुल जवाब दिया कि हाँ, मेरा दृढ़ निश्चय एकदम तय है कि मैं सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। कर्ण ने फौरन उनसे पूछ लिया, तो फिर अश्वत्थामा को ये शिक्षा कैसे दे रहे हैं आप। दोस्तों, अश्वत्थामा किसी राज्य के राजकुमार नहीं थे। गुरु द्रोण के पास कोई राज्य नहीं था उस समय, और न ही वो किसी राज्य के राजा थे, इसीलिए उनके पुत्र भी किसी राज्य के राजकुमार नहीं थे। लेकिन फिर भी क्योंकि वो गुरु द्रोण के पुत्र थे, सभी राजकुमारों के साथ वो भी धनुर्विद्या सीख रहे थे। गुरु द्रोण के पास कोई शब्द नहीं थे,
इस प्रश्न पर वो निशब्द हो गए और वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या जवाब दें, क्योंकि कुछ ही क्षणों पहले वो अपने दृढ़ निश्चय का हवाला देते हुए लगातार कर्ण को ये समझा रहे थे कि उनकी शिक्षा सिर्फ राजकुमारों के लिए है। दोस्तों, कर्ण वहाँ से ये सवाल पूछकर फौरन चले गए और गुरु द्रोण सिर्फ निशब्द होकर उन्हें देखते रहे। उनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, ये कथा हो सकता है आपने बहुत बार पहले भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनी होगी, लेकिन आज इसके साथ आपको एक मोरल भी सीखना है कि आप अगर जीवन में कोई दृढ़ निश्चय बना रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको दृढ़ निश्चय को दृढ़ निश्चय की तरह अटल रखना होगा। ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि अपनों के लिए आप वहाँ पर पक्षपाती हो जाएं और दूसरों के लिए अपने विचारों को अटल रखें। अपने निश्चय को बनाते समय आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कभी किसी सुधार की आवश्यकता पड़ जाए, या हो सकता है कि कभी किसी बहुत आवश्यकतामंद को भी मेरी ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या मेरा दृढ़ निश्चय इसके बीच में आ सकता है। दोस्तों, इस पर विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कर्ण को भी शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।